दोस्तों, एक कहावत है कि हर काली और लंबी रात के बाद उजाला जरूर निकलता है और दालमंडी भी अब ध्वस्तीकरण के बाद धीरे धीरे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा शुरू से ही हमारा रहा है कि दालमंडी ध्वस्तीकरण के दौरान लोगों को होने वाली दिक्कतों और परेशानियों का भी निस्तारण होना जरूरी है, क्योंकि दालमंडी को अगर हम किसी धर्म विशेष के चश्मे से देखते हैं तो ये सही नहीं है। यहाँ पर भी इंसानों की रहाइश होती है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब दालमंडी ध्वस्तीकरण लगभग जो होना था वो पूरा हो चला है और हर ध्वस्तीकरण अपने पीछे एक जो है बहुत सारी दिक्कतों और कवायदों को छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ अब चल रहा है दालमंडी में। ध्वस्तीकरण के दौरान जितने भी यहाँ मलबे पड़े हुए हैं वो इसी तरह से अभी प्रशासन के द्वारा छोड़ दिए गए हैं। और अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इन मलबों को इसी तरह छोड़ देगा या इसे उठाया जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ईद ए मिलाद का त्यौहार है और दालमंडी के बीच से ही एक बहुत बड़ा जुलूस गुजरता है। लेकिन वो जुलूस कैसे गुजरेगा, सवाल ये है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ मलबों का ढेर है और सड़कों पर पानी बह रहा है। इसीलिए आज हम जो है दालमंडी व्यापार समिति के अध्यक्ष फारूक खान से एक चर्चा लेकर आए। फारूक भाई, आपका स्वागत है। दालमंडी ध्वस्तीकरण तो अब लगभग पूरा हो गया, लेकिन हर ध्वस्तीकरण के बाद चारों तरफ मलबों का, गंदगी का, दिक्कतों, समस्याओं का अंबार देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? अभी 2 दिन बाद हम लोग का त्यौहार आने वाला है और मरकजी के लोग भी हमारे कमिश्नर साहब से और डीएम साहब से लोगों ने मिला है और मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम आपकी तरफ से सफाई कराएंगे। सफाई तो हुई है, लेकिन अभी भी सीवर का पानी वगैरह बह रहा है कि जिसमें हम लोग का ये त्यौहार सबसे पाक है। तो इस पाक त्यौहार में लोग रात में निकलेंगे और सुबह भी निकलेंगे तो उस गंदे पानी में कैसे जाएंगे। तो सवाल ये है कि मेरा कहना ये है कि आज तत्काल उसको कम से कम सीवर के पानी की सफाई करवा दें, क्योंकि वो पानी बंद होना ज़रूरी है। उसमें लोग कैसे पानी में हल के लोग जाएंगे, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और अभी मलबा बहुत जगह पड़ा हुआ है, जो उसकी भी सफाई तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिवल हमारे हुजूर का है और इसके लिए हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको तत्काल ध्यान दिया जाए और ध्यान दे के आज ही इसकी पूरी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होगी तो उसमें लोग गंदे पानी में से जाएंगे कैसे, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, क्या इस मामले में कोई लिखित पत्राचार भी आपने जिला अधिकारी से किया है? नहीं, मरकजी के लोग गए हुए थे, मुलाकात हुई है और मैं यहाँ पे मौके पे देख रहा हूँ कि अभी भी सीवर का पानी वगैरह बह रहा है, तो इसकी तत्काल सफाई होनी चाहिए। मैं नगर आयुक्त साहब से और डीएम साहब से अनुरोध करूँगा, इसको आज अपने स्तर से दिखलवा के पहले सफाई करवा दें, फिर 2 दिन के बाद त्यौहार हो जाता है तो फिर अपने स्तर से जो भी उनको कार्य करना वो करते रहें। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आया है फारूक भाई कि दालमंडी में प्रशासन उतनी मुस्तैदी से कार्य करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ध्वस्तीकरण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ध्वस्तीकरण में तो बहुत मुस्तैद था प्रशासन, लेकिन जो और मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पानी, तमाम तरह की दिक्कतों का यहाँ के लोगों से हम जब बात किए तो सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण समझ में आता है कि प्रशासन जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में थोड़ा सा हीला हवाला करती दिखाई पड़ता है? नहीं, पूरा हिला हुआ नहीं है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अभी भी सारे परिवार इसमें रह रहे हैं, इसी गली में रह रहे हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ हिस्से इस बिल्डिंग के ख़त्म हुए हैं और लोग किस तरह रह रहे हैं ये लोग यहाँ के लोग ही जान रहे हैं, क्योंकि प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि बिल्डिंग जब बची हुई तो उनका पूरा ध्यान रखा जाए और सफाई का खास ख्याल रखा जाए और बाकी उनको जो अपना कार्य है वो कार्य करते रहें, लेकिन बिजली पानी की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमें थोड़ा सा इस त्योहार के बारे में बतावें, देश प्रदेश की जनता समझे तभी तो वो समझेगी क्या 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 आयोजन किया जाता है आप लोगों का। ये रबी अव्वल का त्यौहार होता है, मेरे हुजूर की पैदाइश होती है और इसी के जश्न मनाया जाता है और मेन ये मुख्य त्यौहार ही हम लोग का होता है और इसके लिए पूरा जुलूस निकलता है और जुलूस को पूरी हम लोग सफाई के साथ चलते हैं, क्योंकि ये जो सीवर बह रहा है इसमें लोग की नापाकी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सीवर वगैरह पानी को रोका जाए, इसकी सफाई हो जाए तो ये काम पूरा हो जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि एक अगर जो छोटी-छोटी दिक्कतें हैं, यहाँ के लोग भी तो स्वयं अपने एक बड़ी भीड़ आप लोगों के पास है, चाहे तो स्वयं से भी कर सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि लोगों के हौसले टूटे हुए हैं। क्या किया जाएगा कि फिर से दाल मंडी खड़ी हो? दाल मंडी फिर से खड़ी करने के लिए क्या योजना है? अभी सीवर वगैरह का काम होना है, तो इसी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीवर का काम हम हो जाए, तो उसके बाद वो अपने काम में रहने सहने की सफाई करेंगे। अच्छा। यहाँ पे दाल मंडी व्यापार समिति के अध्यक्ष फारूक खान की एक गुजारिश है जिला प्रशासन से कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर इनके जो है बहुत बड़े त्योहार आने वाले हैं और जिसके लिए एक भव्य आयोजन दाल मंडी में किया जाना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जिला प्रशासन इस त्योहार पर ध्यान देगा, क्योंकि यहाँ पर जो हालात दिख रहे हैं उससे किसी तरह से किसी जो है आयोजन प्रयोजन का होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक चीज़ हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि दाल मंडी ध्वस्तीकरण अब लगभग पूरा हो चला है क्या? लगभग पूरा हो गया, पूरा समाप्त हो गया है। अब इनको सीवर लाइन बैठाना है और उसके बाद जो रोड का जो भी बदले स्वरूप वो देखा जाएगा। हाँ, हमारे पीछे लंगड़े हाफिज मस्जिद वो आप देख रहे होंगे, इसका भी जो है देख रहे हैं कि आधा स्ट्रक्चर जो है खुद से ध्वस्त किया जा रहा है। जो कुछ अंश उसमें जाना है, हाँ। चौड़ीकरण है, बस उसकी सफाई होनी है। मतलब इसका भी कोई विवाद नहीं है? नहीं, यानी माला जाए तो दाल मंडी ध्वस्तीकरण में किसी तरह का कोई विवाद नहीं, सब समाप्त हो गया है। अब नए रूप में दाल मंडी को आना है, वो आएगी। और नया रूप जो है क्या उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों के लिए ये बीता साल तो बहुत दुख दे के गया। एक ही चीज की अभी भी मेरी डीएम से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जो लोग उजड़े हैं, मेरे 800 दुकानदार प्लस 10,000 घर, उनका निस्तारण होना चाहिए। किस तरह से निस्तारण चाहते हैं? निस्तारण तो कानूनी अभी प्रतिक्रिया चल ही रही है। अगर वो लोग इन लोग को कहीं भी बसाएं, चाहे वो बिनिये बसाएं, कहीं बसाएं, बसाना है उनको, और जितना जल्दी बस जाएंगे वो लोग, उतना जल्दी हमारे लिए दिल की खुशी होगी। कुछ दाल मंडी की जनता से कोई खास संदेश अध्यक्ष फारूक खान का? संदेश ये है कि भाई अब तक तो सब कार्य हो ही गया है और जनता ने पूरा सहयोग ही दिया हुआ है, उसमें कोई भी कहीं भी बाधा आई नहीं है, ना है। दाल मंडी व्यापार समिति के अध्यक्ष फारूक खान की छोटी छोटी मांगें निकल के आई, जिसमें पहली मांग प्रमुख रूप से था कि आने वाले ईद ए मिलाद त्योहार के लिए दाल मंडी में जो तमाम चारों तरफ गंदगी व्याप्त है उसे साफ सुथरा किया जाए, ताकि जो है जो आयोजन होने वाले हैं वो भव्य रूप से कराया जा सके, जुलूस का आवागमन हो सके। वहीं पर इन्होंने बताया कि मस्जिदों को लेकर, पीछे आप लंगड़ा हाफिज मस्जिद देख रहे होंगे, उसके ध्वस्तीकरण को लेकर भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सारी बातें शासन प्रशासन से हो चुकी है। तीसरा सवाल हमने इनसे लिया कि क्या दाल मंडी के लोगों के हौसले अब कैसे हैं, तो इन्होंने कहा कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यानी दाल मंडी के लोगों के हौसले आज भी उतने ही बुलंद हैं। देखने वाली बात होगी कि अब हमें कितनी जल्दी दाल मंडी का वो बदला हुआ स्वरूप दिखाई पड़ता है। और आखिरी में फारूक खान की एक मांग है जिला प्रशासन से कि जो लोग भी विस्थापित हो चुके हैं उनके लिए स्थापित करने की कोई ठोस योजना जिला प्रशासन की तरफ से बनती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मांग ऐसी है कि जो लगभग 10,000 परिवार उजड़े हुए हैं उनके लिए रोजी रोजगार का इंतजाम जिला प्रशासन को करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इस बातों का संज्ञान लेगा और 1 से 2 दिन में जो त्योहार पड़ने वाले हैं, क्योंकि धर्म सभी का एक समान होता है, सभी के धर्म का सम्मान होना चाहिए, तो जिला प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि दाल मंडी में जो भी जुलूस गुजरने वाला है उसके लिए सुगम यातायात की व्यवस्था बनावे, ताकि यहाँ पर जो भी धार्मिक आयोजन होने वाले हैं वो सुचारू रूप से कराए जा सके। दाल मंडी के बीचों बीच से दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो दूर तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी, जिला प्रशासन तक जाएगी, तभी जो है सुनवाई भी हो पाएगी और कुछ बात बन पाएगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।